इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम में एक 10 सेमी भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा? ठीक ना, विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है उस वर्गाकार भुजा वाले समतल पृष्ठ से। आगे कह रहा है यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष से की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना विद्युत फ्लक्स होगा? ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। चलो पहला कर लेते हैं। पहले में देखो, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा? 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 10 सेमी मतलब 0.1 का स्क्वायर। ठीक ना, मीटर में चेंज कर दिया तो 0.01 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब पहले क्या कह रहा है कि ये जो वर्गाकार पृष्ठ है एक्स वाई जेड, वो YZ तल के, मतलब ये Y और Z तल के, YZ तल तो ऐसा हो जाएगा ना, इस YZ तल के समांतर रखा हुआ, मतलब मान के चलो कि वो वर्गाकार प्लेट ना यहाँ रखी हुई है ऐसे। ठीक है, YZ तल के समांतर। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इधर है ना, ठीक, और इसका एरिया वेक्टर इधर ही आएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है ना, तो लंबवत इधर ही आएगी हमेशा। एरिया वेक्टर भी आप कहीं भी एरिया वेक्टर मार्क कर सकते हो, ठीक है ना, पृष्ठ के लंबवत आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल कितना है? 0। ठीक है, तो इस वर्गाकार पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई कितनी है? 5 × 10⁻³ गुणे 0.01 गुणे कॉस 0, कॉस 0 हो जाएगी 1। अब देखो, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ और इन 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटो, तो यहाँ पे 10 बच गया। तो 5 × 10, तो फ्लक्स कितना आ गया? 50 वोल्ट मीटर। ठीक है, 50 वोल्ट मीटर। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है, तो ये बना लेते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब देखो, ये स्क्वायर प्लेट कुछ ऐसी हो गई, ठीक ना। चलो पहले जैसा ही बना देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि ये उधर कैसे शिफ्ट हो गई। ठीक, ऐसा। अब देखो, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर है, ठीक ना, और इस स्क्वायर प्लेट ने एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, वो इधर आएगा। इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर आएगा। तो ये वाली एंगल आपकी 30 है और ये 90 है, 90 है, या ऐसे कह लो कि ये वाली एंगल आपकी 30 है और क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ से ये 90 डिग्री पे होता है। क्षेत्रफल वेक्टर 90 डिग्री पे होता है।
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें थीटा इक्वल टू लेना है 60 डिग्री। ये क्लियर ना? ये क्षेत्रफल वेक्टर हमारी और ये वैद्युत क्षेत्र, ठीक। ये एंगल 30, ऐसा तो एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर ही होंगे। क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 ये रहा, तो ये वाला एंगल वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का एंगल बचा 90 माइनस 30, इसलिए थीटा यहाँ पे अब 60 लेंगे हम, ठीक। अब लगा दो, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 60। ई बराबर कितना? 5 × 10⁻³ क्षेत्रफल 0.01 cos 60 1/2। तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया 1, 2 ये काट दिया, 2 से 10 को काटा, कितना बचा? 5। तो 5 × 5 25, 25 वोल्ट मीटर। क्लियर?